देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मिथिला में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि कैल धैल दाई के और नाम भौ जाए के, कि आपके आंदोलन से सिर्फ वार्ड 17 में घर घर नल जल की योजना आई है। चलिए मानते हैं, तो बाकी सारे वार्डों में क्या लगता है मतलब थार वालों से, स्कॉर्पियो वालों से, कार वालों से पैदल वाली कैसे लड़ेंगी? उसी तरह से ये कार, थार, बोलेरो जो है, इनकी पहचान जो है इसी से होती है। तो इसीलिए मुझे ये कार, थार की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ, अपने जनता के लिए काम कर रही हूँ, तो पैदल चल करके मैं ग्रास रूट पर चल करके काम करना चाहती हूँ। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। शेक्सपियर की कविता, शेक्सपियर की कहानियाँ आखिर किसने नहीं पढ़ी हैं? शेक्सपियर महान साहित्यकार थे। शेक्सपियर से एक बार किसी ने पूछा कि घर चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, और शेक्सपियर ने इसका जवाब बड़ा ऐसा दिया जिसमें तमाम सवालों के जवाब हैं। शेक्सपियर ने कहा था कि रुपया, पैसा, जो भी है, घर द्वार, घर चलाने के लिए या जीवन चलाने के लिए इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। जीवन चलाने के लिए सिर्फ एक महिला की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास वो महिला है तो आपका जीवन चल जाएगा। आइए इधर, मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, इधर आ जाइए। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में, और यहाँ के कुछ जो प्रत्याशी खड़े हैं, चूँकि नगर निगम का चुनाव है, तो उन प्रत्याशियों के जो वादे हैं, संकल्प पत्र सबके मेरे पास हैं। जैसे एक प्रत्याशी लिखते हैं कि भाई वो जो हैं तमाम शराब दुकानों को इस वार्ड में अगर वो जीत जाते हैं तो वो बंद करवा देंगे। एक प्रत्याशी लिखते हैं कि उन्होंने बाकायदा सरिता टॉकीज से लेकर के जयप्रकाश उद्यान तक की सड़क बनाई। बहरहाल, चूँकि इस वार्ड से मेरी भी काफ़ी नज़दीकी रही है, करीबी रही है, इस वार्ड के कामों को मैंने देखा है। तो यहाँ पर पिछले 8 साल से एक महिला को मैंने देखा है जो हमेशा खड़ी रही है। मुझे याद है, मैं तब किसी और चैनल में हुआ करता था, तो गैस पाइपलाइन बिछाने को ये जो सड़क है, इस सड़क को जगह जगह से खोद दिया गया था, और मैंने ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग करी थी उस वक्त। तो उस वक्त मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उस समय की पार्षद थी नीतू शर्मा, निवर्तमान पार्षद आप कहिए, 8 साल से जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम ठीक है। तो नीतू जी से मेरी मुलाकात पहली उस दिन हुई थी। पहली बार मैंने देखा तो कोई पार्षद, चूँकि अमूमन नेता, विधायक, मंत्री, ये लोगों से तो हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन पहली बार कोई पार्षद ऐसा था, आंखों में आंखें डाल करके बोल रहा था कि आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। ये वो वक्त था। आज फिर से नीतू शर्मा जो है वो जनता की अदालत में है। नीतू जी, बहुत लोगों के बहुत सारे दावे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो टंकी है वो टंकी उन्होंने बनवा दी। कुछ लोगों का कहना है कि सरिता टॉकीज से लेकर के जयप्रकाश उद्यान तक सड़क उन्होंने बनवा दी। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मैंने आपको इन सब चीज़ों के लिए लड़ते देखा है। किसी के घर में, मेरे ही घर में अगर पानी नहीं आता है तो पहला फ़ोन अगर मेरी पत्नी किसी को करती है तो नीतू शर्मा है। कम से कम इन वार्ड 17 में महिलाओं के अगर कोई हमकदम है तो वो नीतू शर्मा है। तो कैसे देखेंगे इन तमाम चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मिथिला में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि कैल धैल दाई के और नाम भौ जाए के। कहने का मतलब है कि सब कुछ घर संवारना जो होता है, जो घर की बेटी करती है, और नाम बाद में जो बहुड़िया आती है तो वो कहती है कि हमने इस घर को संवारा है। तो ये कहानी बिल्कुल ही सत्य, सटीक जो बैठता है, वो हमारे वार्ड के बाकी जो कैंडिडेट है, भावी प्रत्याशी है, उनके लिए बहुत ही सटीक बैठता है। और ये चीज़ कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे भाभी प्रत्याशी ने कहा, हमारे दोस्त ने कहा कि जल मीनार जो है सो पानी का घर घर नल जल की योजना जो है सो उन्होंने लाया, और बाकी सारे प्रत्याशी भी इसी बात को लेकर के काफ़ी मतदाताओं को लुभावने का बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 2018 में यह काम शुरू हुआ था, और सिर्फ आदित्यपुर में ही नहीं बल्कि जमशेदपुर में भी हो रहा है, अभी तो पूरे ज़िले में हो रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके आंदोलन से सिर्फ वार्ड 17 में घर घर नल जल की योजना आई है। चलिए मानते हैं, तो बाकी सारे वार्डों में जो घर घर नल जल की जो योजना आई है वो किसने लाया है? और ये सटीक पूरे झारखंड में चल रहा है। ये राज्य सरकार की देन है, राज्य सरकार से किया गया है, और तकरीबन 20 वर्ष पूर्व इसका जो है वो टेंडर हो चुका था, लेकिन फंड के कारण रुका हुआ था। खैर, जो भी काम हो, लेकिन इसमें नीतू शर्मा का भी योगदान नहीं है।
ये जो भी बात है जनता को सटीक पता है और मिथ है। दूसरी बात रहेगी कि वार्ड में जितने भी सड़क और नाली की बात की जाती है, मुख्यतः जो हमारे वार्ड 17 में है, जो सरिता टाकिज की बात किया जाता है और मैनिफेस्टो में ये भी जारी किया गया है कि जयप्रकाश उद्यान के बारे में। तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी वायरल किया गया है और न्यूज़ के आधार पर कुछ बंधु ने बनाया है। तो हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जैसा कि उन्होंने अपने कथनी में कहा है कि जयप्रकाश उद्यान के लिए कि आदित्यपुर नगर निगम उस वर्ष जो है सो 2013 से 14 में एनओसी दे दिया था, कुछ त्रुटि रह गई थी उनके कथनानुसार, जिसके कारण वो अभी धरातल पर काम दिख रही है। दूसरी बात, एक ही वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि जमशेदपुर के वन विभाग से एनओसी मिला था जो धरातल पर काम दिख रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी जनता को ये कहना चाहती हूँ कि क्या जयप्रकाश उद्यान पथ के लिए आदित्यपुर नगर निगम डिजर्व करता है क्या कि एनओसी दे सकता है? और रही बात कि जमशेदपुर वन विभाग से एनओसी के लिए, तो वो जयप्रकाश उद्यान सरायकिला के अंतर्गत पड़ता है और जब एनओसी आपको मिल चुका था तो ये एनओसी आप अनापत्ति प्रमाण पत्र आप मीडिया के माध्यम से हो या आप जनहित के लिए जनता के समक्ष आप पेश कीजिए, आप उनको दिखाइए, ठीक है ना। प्रत्यक्ष बोलता है कि उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उसको दिखाइए, आप उसको साबित कीजिए। और रही बात सरिता टाकिज की बात, बाकी सारे सड़क नाली के साथ साथ सरिता टाकिज के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि वह सड़क उस समय तक में आइडा का था, आइडा एनओसी नहीं दिया था और 2019 में इसका जो है सो 18 में हमारा चुनाव जीतने के बाद भी अप्रैल उसके बाद हमने मेहनत किया था, जो आइडा एनओसी दिया नगर निगम को, तत्पश्चात वह काम हुआ है। जयप्रकाश उद्यान के मामले में एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि हमारे वार्ड के जनता ने जिस तरह से सहयोग किया धरातल पर, कई बार वार्ड सभा हुआ, बोर्ड बैठक में तो हम पारित करवा चुके थे। वर्तमान में जो अभी जो हमारे विधायक हैं चंपई सोरेन जी, पूर्व में सांसद महोदया गीता कोरा जी, हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, पहले पूर्व में हमारे जो झारखंड के थे नगर विकास मंत्री सीपी सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवंश दास जी को हमने सबको आवेदन दिया है और बतौर हमारे मीडिया को इस चीज़ का जानकारी दिया गया है। अभी जो 1 नवंबर को जो नगर निगम के बाहर में अनशन किया गया था अनिश्चित काल के लिए, धरना पर जो बैठे हुए थे वो हमारे वार्ड के निवासी साथ में बैठे थे। तो इसका श्रेय जो है सिर्फ नीतू शर्मा को कहीं भी नहीं जाएगा और पूरी जनता इसमें मदद की है। और मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर जनता नहीं होती तो मैं नहीं होती। नीतू शर्मा की पहचान जो है वो जनता से है और कहीं भी किसी तरह का बात कह देना, बलगरा देना, किसी को कह देना, ये सब सरासर झूठ है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब अमूमन ये बातें नहीं आप कहती हैं पब्लिक डोमेन में, लेकिन मैं कहता हूँ आपका मुकाबला ऐसे लोगों से, कोई थार में चलता है, कोई स्कॉर्पियो में चलता है, आप पैदल चलने वाली हैं। ये आपकी पूंजी के रूप में यही एक छोटा सा घर है। अपने शरीर को भी आपने दान कर दिया है समाज के लिए। मतलब किसी पर भी जो आरोप लगे, लेकिन आप पर कम से कम 1 रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप कोई अंधा भी नहीं लगा सकता। नीतू शर्मा लड़ाकू हैं, गलत देखती हैं तो वो सामने कोई भी हो उससे भिड़ जाती हैं। लेकिन क्या लगता है, मतलब थार वालों से, स्कॉर्पियो वालों से, कार वालों से पैदल वाली कैसे लड़ेगी? जैसा कि आपने देखा होगा कि अंबानी की पहचान उनके बिजनेस से और दौलत से होती है, उसी तरह से ये कार, थार, बोलेरो जो है इनकी पहचान जो है इसी से होती है। और मैं एक स्वच्छ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से भी नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे ये कार थार की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ, अपने जनता के लिए काम कर रही हूँ, तो पैदल चल करके मैं ग्रास रूट पर चल कर काम करना चाहती हूँ। कि अभी भी आपने कहा और बाकी लोगों को पता है कि मैं बिहार झारखंड की पहली महिला जनप्रतिनिधि हूँ कि जिन्होंने अपना पूरे शरीर को दान कर दिया एमजीएम मेडिकल कॉलेज को। तो अब मुझे ऐसी कोई चीज़ की लालच नहीं है और मैं जानती हूँ कि मेरे जनता भी इस बात को समझते हैं कि उन्हें सेवक चाहिए, मालिक नहीं। क्योंकि कार और थार, बोलेरो, स्कॉर्पियो वाले चाहे जो भी धन बन से जो चल रहे हैं, मुझे तो इतना भी नहीं पता है कि कौन सी गाड़ी सीएनजी से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है और मैं कितने लीटर कैसे करके प्रयोग किया जाता है, उनका किस तरह से प्रयोग किया जाए, मुझे इसकी भी जानकारी ही नहीं है। और मुझे सिंपलिटी रह करके मुझे लोगों में जो पहचान है वो मैं बहुत खुश हूँ पैदल चल करके, क्योंकि नीतू शर्मा की जो पहचान है उनके काम से है और मैं बहुत खुश हूँ अपने जनता से। हर किसी ने अपना अपना पुलिंदा छपवा लिया है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया और मुझे चांस मिलेगा तो मैं तारे ला दूंगा, चांद ला दूंगा। मतलब ये जो वार्ड 17 है, ये वार्ड 17 के भूखे नंगे लोग हैं। ये भूखे नंगे लोगों के शरीर पर वो कपड़ा दे देंगे, शराब बंदी कर देंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी मॉल्स बन जाएंगी, बिल्डिंग्स बन जाएंगी। आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरी जो मैनिफेस्टो है वो मेरी जनता है मेरे लिए,
क्योंकि जनता अपना मतदान दे करके बताएंगे कि किस तरह के मैंने काम किया है, क्योंकि खुद का काम का ढिंडोरा पीटना मुझे नहीं लगता है कि इस तरह। और मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि अगर भविष्य में आने वाले दिनों में अगर गलती से अगर ये जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं तो विकास की जिस तरह की बात की जाती है, मुझे तो लगता है कि रोड में गिट्टी बालू सीमेंट नहीं, कंक्रीट नहीं, आने वाले दिनों में मार्बल दिखेगा। और लंदन अमेरिका, पहले ही कुछ लोग हमारे वार्ड को जो है कैलिफोर्निया बनाने की बात करते हैं, न्यूजीलैंड थाईलैंड बनाने की जो बात करते हैं। और मुझे ये भी बात है कि पानी को लेकर के जिस तरह से इन लोग मैनिफेस्टो जारी करते हैं उसको एक मुद्दा बना करके जनता के सामने पेश कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि भारत की जितनी गंगा नदियाँ हैं वो आने वाले दिनों में कहीं वार्ड 17 में ना आ जाए और मेरी जनता बह ना जाए। मेरे जनता बिल्कुल समझदार है और उनको पता है कि क्या करना चाहिए। उन्हें आगरा का जो ताजमहल है उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको अपना वार्ड जो है उनको स्वच्छ और साफ दिखाई देना चाहिए। उनको एक फ़ोन कॉल में कौन दौरे चला जाता है उनको वो चाहिए। और उनको ये ऐसा एक जनप्रतिनिधि चाहिए जो वैचारिक हो, व्यवहारिक हो। मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगी, मैं तो बस इतना कहती हूँ कि हमारे वार्ड में जितने भी हमारे भावी प्रत्याशी है वो बहुत ही अच्छे हैं और व्यवहारिक हैं। उनको हमारी ओर से उनको बधाई भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ बात यह उठता है कि जब जनता अगर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ऐसे झूठ बोलने वाले से दूरी बना लेंगे, क्योंकि उनकी पहचान कार और थार और बोलेरो स्कॉर्पियो से हो सकती है। मेरी पहचान है कि मैं जितना ज़्यादा काम कर सकूं, जितने तरीके से कर सकूं, या अगर थोड़ी सी देरी भी होती है तो इस तरह का जो मिथ्य कथा है, जो भाषण है, इस तरह के लोगों को झूठ और लेत लतीफ़ी में लपेटना नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन किसी के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं, क्योंकि सरकार के पास भी इसका उत्तर नहीं है। आदित्यपुर में वार्ड 17 की अगर बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है। गर्मी के समय में लोगों को एक एक बाल्टी पानी में पूरा दिन निकाल देना पड़ता है, पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चूंकि निगम चुनाव हुए नहीं थे तो लोग फ़ोन भी करें तो किसको करें। आपके पास इस समस्या का क्या कोई प्लान है, कोई समाधान है कि वो लोगों को किस तरीके से राहत देंगे? चूंकि बाकी लोगों के पास भले वो कह रहे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर उतार दूंगा, लेकिन ये पीने का पानी कहाँ से आएगा, ये पानी कहाँ से आएगा? इसका कोई प्लान नहीं है लोगों के पास। आपके पास कोई प्लान है? देखिए, इसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन हम ग्रास रूट पर बात करेंगे। लोगों को झूठा बलगराना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम ये बात हो रही है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वार्ड 17 में तो ज़्यादा है ही, बाकी सारे वार्डों में ही भी है, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, आज जो भी मुद्दा बना रहे पानी के लिए, या जो भी लोग अपना लोग मैनिफेस्टो जारी करके कह रहे हैं कि जल नल योजना का जो बहुत जल्दी ये पहुंचाएंगे, ये सरासर गलत है। हम उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे अभी बड़े भाई अभिभावक स्वरूप जो हमारे पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं और वार्ड को ये जल का जो मुद्दा उन्होंने बनाया है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बड़े भाई जी, जब आप पद पर थे तो 35 वार्ड के लिए थे, आपने अपने तरफ से जनता का क्या योगदान दिया है? नगर निगम से पहले भी योगदान दिया गया था। कोशिश रहती है नगर निगम की कि जितना हो सके जनता को हम पानी मुहैया कराएं। अब थोड़े कम मुहैया होता है या ज़्यादा मुहैया होता है, ये अपनी समझदारी की बात है, लेकिन वो कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर ने, हमारे बड़े भाई ने एक बाल्टी पानी मुहैया नहीं कराया है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जल नल का जो योजना है, जो धरातल पर उतरने में टाइम लगी, बीच में तो 3 साल कोविड का आ गया था, और ये सबसे बड़ी बात है, जो मुद्दा धरातल पर कोई बता नहीं रहा है कि यहाँ परेशानी कहाँ हो रही है। सबसे पहले राज्य सरकार जो फंड रिलीज की थी, उस फंड में उसको कमी आ गई, क्योंकि वो 20 साल पहले का एस्टीमेट बना हुआ था, पास किया हुआ था। आप देखते हैं कि 10 दिन में एस्टीमेट बढ़ जाता है, उसका ये हो जाता है। दूसरी बात है कि जो पानी टंकी तो तैयार हो गया है, लेकिन सापड़ा में जो काम चल रहा है वो बहुत लेट लतीफ़ी इसलिए हो रहा है कि क्योंकि वन विभाग का ज़मीन है, वन विभाग ने उसको एनओसी नहीं दिया था, इसलिए लेट लतीफ़ी काम हो रहा है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो भी बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ये केंद्र सरकार का फंड है, राज्य सरकार के अंतर्गत जो काम हो रही है वो किया जा रहा है। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप जो भी बात करें, कुछ लोग तो ये भी कह दे रहे हैं कि इलेक्शन जिस दिन जीतेंगे दूसरा दिन से सप्लाई चालू हो जाएगा, इस तरह का बात करें। मैं जो पद पर पूर्व में जो रह चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज भी हमारे वार्ड के जनता को ये बात अगर याद होगा तो हमारे बड़े भाई ने, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर ने हमारे वार्ड में 20 लाइट दिया था, ये कह करके, ठीक है अपने कोटा से हम 20 लाइट दे रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। और उन्होंने लाइट लगाने वाले को भेजा था हमारे वार्ड में जानकी अपार्टमेंट के पास फील्ड में सिंह स्टोर के सामने में, जो वहाँ पर प्रमोद भैया है, उनका लाइट लगाने वाले व्यक्ति को फिर उन्होंने मना कर दिया कि लाइट वहाँ नहीं देना है, दूसरे वार्ड में
भेज देना है, स्थानांतरण कर देना है। उन्होंने लाइट वापस कर लिया। पद पर रहते हुए ये अगर एक भी जनता बता दे कि उनके फंड से, क्योंकि उनके फंड से अगर एक भी काम वार्ड में 17 में हुआ है तो ये साबित कर दे। दूसरी बात, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम यहाँ के लिए नए नहीं हैं, किसी बंधु के बात पर उन्होंने जवाब दिया है कि हमारा जो है सो शिलापट में जो नाम दिया हुआ है, सारे शिलापट में नाम दिया हुआ है। तो हम उनको कहना चाहेंगे कि ये तो प्रोटोकॉल का फॉलो किया जा रहा है कि शिलापट में है, हमारे मेयर का नाम होना चाहिए, डिप्टी मेयर का होना चाहिए, सांसद विधायक का नाम होना चाहिए और मुख्यमंत्री का नाम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने फंड रिलीज किया है। हो सकता है आपने कई पार्षद को अपने फंड से दिया होगा, इसके लिए हमने, लेकिन हमारे वार्ड में उनका किसी तरह का कोई योगदान नहीं रहा है। ये धरातल पर जो 2 दिन में पानी लाने की बात हो रही है, कोई 1 महीना में पानी लाने की बात कर रही है, कोई 4 महीना में पानी लाने की बात कर रही है, ये बिल्कुल मिथ्या है। और हमारे एक बंधु जी ने कहा है, जो भावी प्रत्याशी, उन्होंने कहा है कि 6LF मैदान में सबसे बड़ा जल मीनार बना हुआ है। उन्होंने ये सटीक जवाब नहीं दिया, उन्होंने बताया नहीं कि 35 वार्ड में तकरीबन 11 जल मीनार बनना है, जिसमें से 9 जल मीनार तैयार हो चुका है। और प्रत्येक जल मीनार जो है जितना भी वार्ड में बना हुआ है उसमें 3 से 4 वार्ड का कनेक्शन दिया गया है। वार्ड 17 में जो जल मीनार दिया गया है उसमें 4 वार्ड का कनेक्शन है, 14, 15, 16, 17। सीवरेज का भी 4 वार्ड का कनेक्शन है, 14, 15, 16, 17 है। तो जाहिर सी बात है जल मीनार बना होगा। उन्होंने यह भी कहा है अपने मैनिफेस्टो में, और उन्होंने ये भी कहा है अपनी बातों में कि दुर्गा पूजा मैदान जो है अगर वो चाहते तो सिर्फ मेला लगाने के लिए अपना मैदान रखते हैं, लेकिन उन्होंने डोनेट किया है, दान किया है जिंदल कंपनी को। तो हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि क्या जिस जगह पर जल मीनार बना हुआ है क्या उनकी रजिस्ट्री ज़मीन है? वो राज्य सरकार का हाउसिंग का ज़मीन है और आवास बोर्ड ने उसे दिया है, NOC दिया है जल मीनार बनाने के लिए। तो इस तरह की बात मिथ्या है। आप जनता के पास जाइए, जनता से मिलिए और आप जनता को अपने बारे में बताइए कि आने वाले दिनों में चुनाव करने के बाद किस तरह का काम करेंगे या पूर्व में आपने क्या किया है। लेकिन जो वर्तमान में मेरे बारे में एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वर्तमान में तकरीबन 7 से 8 साल पूर्व जो है पार्षद है, उन्होंने एक काम नहीं किया है और जो भी काम किए हैं तो वो हम किए हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि इन तकरीबन 7 से 8 वर्षों में हम क्या कर रहे थे, और इसका जवाब जो है पूरी तरह से हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते और हमारा कहने का अधिकार नहीं है कि हमने ये किया, हमने ये किया। हम तो ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अगर जनता का सहयोग नहीं रहता तो आज वार्ड में जितना भी धरातल पर जो काम दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के सहयोग से दिख रहा है, वरना नीतू शर्मा में इतनी ताकत नहीं थी कि अकेले वह काम करवा लेती। और आज जो नीतू शर्मा की पहचान है, हम ये कहना चाहेंगे, फिर से पुनः हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वार्ड 17 की जनता के कारण हमारी पहचान है। चलिए, तो ये पकड़िए, ये चुनाव प्रचार बाकी देख लीजिए। चुनाव प्रचार तो चल रहा है बाकायदा, सब तरफ आप देख सकते हैं कि नीतू मैडम का घर है और इनके बगल में भी तमाम चुनाव प्रचार चल रहा है। तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि भाई आप एक जगह रह रह के मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कर सकते हैं। मैम रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए, हम लोग बात भी कर लेते हैं। देखिए मैडम चुनाव प्रचार कर रही हैं, यहाँ का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर यहाँ पर आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कुछ है मुद्दा? कुछ नहीं, कुछ मुद्दा नहीं है, सिर्फ चुनाव प्रचार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यही चुनाव है और यही झारखंड और यही देश है। दूसरे पार्टी मतलब जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार हो रहा है। हालांकि ये पूछा कि भाई वार्ड 17 में आखिर मुद्दे क्या है तो वो पता नहीं है। तो समझ लीजिए कि इस देश का भी भगवान ही मालिक है और इस वार्ड का भी भगवान ही मालिक है। बाकी आप जनता है, जनार्दन है, आप ही को तय करना है कि आपको वोट किसको देना है। लोगों को तो नहीं पता है कि यहाँ के मुद्दे क्या है। सहयोगी शिवनाथ के साथ मैं अभिषेक भारती, भारत मित्र आदित्यपुर। और ये जितने भी अभी भावी प्रत्याशी जो ये कह रहे हैं जयप्रकाश उद्यान के बारे में कह रहे हैं, तो मेरी जनता को पता है और मेरी जनता खुद उनसे सवाल पूछ रही है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कहना चाहती हूँ कि महोदय, जब यहाँ पर अनशन करने की बात हुई थी और जब भूख हड़ताल किया गया था नगर निगम के बाहर में, तो फिर आप आंदोलनकारी, आप 5 आंदोलनकारी कहाँ थे? आप इस बात को साबित कीजिए और प्रमाण दीजिए जनता को। आज इस तरह से कह देना कि हमने बिजली का पोल हटाया, तो हमने जयप्रकाश उद्यान सड़क बनाया, हमने सरता टाकिज बनाया, हमने मतलब जितना काम किया। लेकिन आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि नीतू शर्मा ने कुछ नहीं किया। नीतू शर्मा ने जो कुछ भी किया, या तो पेंशन किया या फिर वोटर ID, आधार कार्ड, राशन कार्ड, या जो भी धरातल पर काम दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ जनता की बदौलत जो है सो दिख रही है। और दूसरी बात,
ये इतनी बड़ी महामारी हमारे जो पूरे देश में आया था, तो वार्ड, जाहिर सी बात है वार्ड 17 में आया था, तो कोविड के समय में आप सभी महोदय कहाँ थे? कोविड के समय में आप किन किन लोगों का सहयोग किए थे और क्यों नहीं सहयोग किए थे? क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है सिर्फ उसी को सहयोग करना है। तीसरी बात, इस बार भी हमारे वार्ड में जो है बाढ़ का प्रकोप एक बार नहीं 4-4 बार आया था। तो आप ये बताइए महोदय लोग कि आपने कितनी बार बाढ़ पीड़ित को लोगों को सहयोग किया है और किस तरह से सहयोग किया है? क्योंकि जिस तरह से बार बार आप मैनिफेस्टो को जारी कर रहे हैं, लोगों को लुभावना वादे कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, तो मैं फिर से कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि मुझे तो डर लगता है कि जिस तरह से विकास का जो आप तेजी का रफ्तार आप जुबान की तरह चला रहे हैं, कहीं मेरा वार्ड 17 जो है वो बह ना जाए, और रोड में जिस तरह से आप मार्बल बिछाने का बात कर रहे हैं कहीं जनता फिसल करके गिर ना जाए। यहाँ तक कि हमको लगता है कि प्रत्येक दरवाजे पर मकान चाहे जिनका जैसे भी हो, प्रत्येक दरवाजे पर आगरा का ताजमहल ना कहीं यहीं पर दिखाई दे, वो ये भी कह सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सहयोगी शिवनाथ के साथ मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र, सरायकेला, आदित्यपुर।